मेरा नाम है सत्यम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल SBTS पे। तो बहुत लोग क्या कर रहे थे कि मुझे मैसेज कर रहे थे दैट कि सर आप लर्निंग वीडियो बनाओ, हमें उतना कुछ नहीं आता है, कुछ ज़्यादा बेसिक्स नहीं पता है, तो आप लर्निंग वीडियो लेके आओ। तो ये लर्निंग वीडियो एपिसोड 1 होने वाला है। इसमें मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा और ये स्पेशली फॉर बिगनर्स है, ठीक है। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, लर्निंग वीडियो एपिसोड 1 है ये। इसके बाद मैं इसके सीरीज़ चालू कर रहा हूँ और इसके सीरीज़ में आप लोग बने हुए रहो। टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम स्टार्टिंग से समझाऊँगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो वीडियो में हम लोग कवर करेंगे वो कवर करेंगे पहले स्टेप कैंडल स्टिक के बारे में, ठीक है। आप लोग एक काम करना, नोट्स बनाते चलना, ठीक है। आप लोग कॉपी में लिख लो या और कुछ कर लो ताकि आप लोग बाद में भी समझ पाओ, ठीक है। तो मार्केट में आप लोग जानते हो कि जनरली दो तरह के कैंडल होते हैं, एक ग्रीन एक रेड कैंडल होते हैं, ठीक है। ग्रीन कैंडल विच इज़ फॉर बुलिश, ऊपर जाने के लिए, और रेड कैंडल नीचे जाने के लिए। बट बहुत टाइप के कैंडल होते हैं जो ग्रीन होते हैं बट नेगेटिव होते हैं, वो नीचे जाने के लिए का सिग्नल देते हैं, और जो रेड होते हैं वो ऊपर जाने का सिग्नल देते हैं। बहुत सारे कैंडल होते हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोग सीरीज़ में बने रहो बस। तो चलो सपोज़ ये ग्रीन कैंडल है। इस ग्रीन कैंडल का ओपनिंग यहाँ से होता है और क्लोज़ यहाँ पे होता है, मतलब नीचे से ओपन होता है और क्लोज़ ऊपर होता है। और जो रेड कैंडल होता है उसका जस्ट उल्टा होता है, ओपनिंग ऊपर होता है, क्लोजिंग नीचे आता है, ठीक है। इससे बेयरिश सिग्नल आता है। अब ये जो आप डंडी देख रहे हो छोटी छोटी सी, ये इसको विक बोलते हैं, ठीक है। विक बोलते हैं हम लोग, और बहुत कोई शैडो भी बोलते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, लोअर शैडो और हाई अपर शैडो, ठीक है। तो इसको हम लोग विक भी बोलते हैं और शैडो भी बोलते हैं। तो अब हम लोग एग्जांपल से समझते हैं इस कैंडल को, ये कैंडल आखिर बोलना क्या चाहता है। सपोज़ ये जो ग्रीन कैंडल है इसकी ओपनिंग होती है 100 रुपीज़ पे, ठीक है। ये 100 रुपीज़ से थोड़ा सा नीचे आता है, ठीक है, यहाँ पे आता है, मान के चलते 98 पे आता है, ठीक है। बट क्लोजिंग नहीं देता है, हर कैंडल की एक टाइमिंग होती है, ठीक है। तो उस टाइमिंग के बेसिस पे कैंडल क्लोजिंग नहीं देता है, ठीक है। और फिर से यहाँ से रिवर्स करके मार्केट ऊपर चला जाता है, और ऊपर देखो कहाँ तक जाता है, 107 तक, ठीक है। मान के चलते हैं हम लोग 107 तक यहाँ पे ऊपर आ गया, लेकिन ऊपर में भी क्लोजिंग नहीं देता। ऊपर में सेलर लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा सा फोर्स करके इसको नीचे लाके 105 पे लाके बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या, 100 पे मार्केट खुला, सेलर लोग ने कोशिश की 98 पे लाने की, लेकिन जो बायर्स थे, बायर्स ज़्यादा स्ट्रांग थे, तो उन्होंने इसको 107 पर ले गया। लेकिन फिर से कुछ सेलर एक्टिवेट हुए और 107 के जगह पे 105 पे क्लोजिंग करवा दी कैंडल की, ठीक है। तो सिंपल कैंडल यही होता है। और इसी का जस्ट उल्टा हमारा रेड कैंडल है, ठीक है। इसका मैंने बताया कि ओपनिंग ऊपर होता है। तो सपोज़ मान के चलो कि रेड कैंडल ओपन हुआ 100 पे, एंड इसने बायर्स ने प्रेशर लगा के थोड़ा सा इसको ऊपर लेके गए 102 पे, ठीक है। लेकिन क्या था, जो सेलर्स की पावर डोमिनेंस थी, यहाँ पे सेलर ज़्यादा पावरफुल थे। तो सेलर ज़्यादा पावरफुल होने के वजह से मार्केट को इसने खींच के नीचे गिरा दिया, मान के चलते 95 पे। लेकिन ये और नीचे गया था यहाँ तक 93 पे, हम लोग मान के चलते एक एग्जांपल ले लेते हैं 93 पे, ठीक है। ये गया था और नीचे, लेकिन क्या था, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हुए और इसको ऊपर पुश करके 95 पे कैंडल की क्लोजिंग करवा दिए। तो कैंडल में यही होता है, बायर और सेलर का चढ़ाई होता है, यहाँ लड़ाई होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि सेलर इक्वल्स टू बायर होते हैं, ठीक है। सेलर इक्वल्स टू बायर होते हैं, इट मीन्स जितने सेलर होंगे उतने बायर्स होंगे। तो अगर सेलर ही अगर नहीं होंगे तो बायर्स कहाँ बचेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब आगे नेक्स्ट कैंडल के ऊपर चलते हैं, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल होते हैं, मैं आपको कुछ मेन टॉपिक्स कवर करवा देता हूँ फटाफट से, आप लोग बिगनर्स लोग के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश हैमर कैंडल, ठीक है। बुलिश हैमर कैंडल बोलते हैं इसको। बुलिश हैमर कैंडल क्या होता है ना, कि सपोज मान के चलो कि कोई एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस से ऊपर हिट कर रहा है, हिट करने के बाद नीचे गिरा, फिर एक सपोर्ट बनाया, सपोर्ट पे आया,
तो जो हैमर होता है ना बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है, पावरफुल कैंडल, इसको हम लोग पिन बार कैंडल भी बोलते हैं। पिन बार इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हैमर जैसे बहुत सारे कैंडल होते हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। हैमर का क्या सीन है, देखो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ओपन हुआ, सपोज़ यहाँ पे भी हम लोग ले लेते हैं 100 रुपये लेते हैं, 100 रुपये समझने में आसानी होगा। यहाँ पे भी 100 में ओपनिंग हुई, ठीक है। जो सेलर्स थे, सेलर्स ने क्या किया, बहुत प्रेशर से मार्केट को नीचे लेके गए, ठीक है, बहुत प्रेशर से। इट मीन्स कि 95 तक लेके गए, हम लोग सपोज मान के चलते 95 तक। बट बायर्स इतने ज़्यादा थे कि इतना नीचे आने के बाद इतना रिकवर कर लिया, 100 तक तो वापस लेके आ ही गए मार्केट को, लेकिन 100 से भी ऊपर लेके चले गए। हम लोग मान के चलते 103, ठीक है, तो 103 पे ले आके क्लोजिंग किए। तो यहाँ पे हम लोग को ये पता चलता है इस कैंडल से कि बायर्स के डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है। ये पॉजिटिव कैंडल का सिग्नल होता है, ये सब पॉजिटिव कैंडल का सिग्नल्स होता है, ठीक है। अब इस कैंडल को समझते हैं, हैमर कैंडल क्या होता है। तो कलर मैटर नहीं करता हैमर कैंडल का, ठीक है। अब इसी में देख लेते हैं, सपोज़ कि यहाँ पे ओपनिंग हुई 100 रुपीज़ पे, एंड मार्केट जो सेलर्स थे इसको बहुत नीचे तक लेके गए 95 तक, बट बायर्स इतने ज़्यादा थे कि इन्होंने इसको पूरा कवर कर दिया, बस थोड़ा सा ही रह गया, मतलब मान के चलते हैं हम लोग कि 97 ले लेते हैं, ठीक है, 97 पे लाके क्लोज कर दिया। सेलर ने उसको 5 पॉइंट गिराया, लेकिन बायर ने इसको इंक्रीज कर दिया। अब हम लोग इस कैंडल को ट्रेड कैसे करें, ये सब कैंडल चार्ट्स पे बनते हुए दिखते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसको लाइव में भी शो करूं, इसका एपिसोड 1.1 लाऊं, तो आप लोग फटाफट से कमेंट में बता देना कि वी वांट लाइव वीडियोज़ में मैं भी आपको शो करके मैं दिखाऊंगा, ठीक है। ये जस्ट आपको थियोरेटिकल नॉलेज दे रहा हूँ, आप लोग लिख लेना कहीं पे। तो ये बुलिश कैंडल होता है, ठीक है। अगर ये कहीं भी चार्ट पे मिलता है तो इसका मतलब कि वहाँ से ट्रेंड चेंज होने वाला है। सपोज़ कि डाउन ट्रेंड है, और अगर ये कैंडल बन जाता है तो अब मार्केट अप ट्रेंड में जाने वाला है, और अगर सपोज़ कि मार्केट अप ट्रेंड में है और ये कैंडल बन जाए तो सब मार्केट डाउन ट्रेंड में आने वाला है, ठीक है। ऐसा सीन रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इस कैंडल को पिन बार भी बोलते हैं क्योंकि इससे बहुत सारा मिला जुला कैंडल भी आता है, तो हम लोग इसको पिन बार भी कैंडल बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट कैंडल देख लेते हैं फटाफट से। ये होता है मारुबोज़ो कैंडल, ठीक है। मारुबोज़ो कैंडल क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा पावरफुल कैंडल होता है। इसका मतलब क्या पता चलता है ना, सपोज़ कि कोई ग्रीन कैंडल बना। एक चीज़ और मैं आपको उस वाले हैमर में क्लियर कर दूं कि हैमर तभी वर्क करता है जब किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे मिले। सपोज़ कि ये कोई प्राइस है, यहाँ पे टकराया, फिर वापस आया, फिर टकराया, अब यहाँ पे हमको कोई हैमर चाहिए, ठीक है। अगर बीच में कहीं बनेगा तो हम लोग इस कैंडल को ट्रेड नहीं करेंगे, ये फिर फेलियर होगा। तो हम लोग को रेजिस्टेंस पे हैमर चाहिए, और ये काइंड ऑफ सपोर्ट बन गया क्योंकि यहाँ पे आके वापस से घूम रहा है, तो हम लोग यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे इस जगह पे कि हम लोगों को हैमर चाहिए, ठीक है। इस जगह पे हम लोगों को हैमर चाहिए, तभी वो रिवर्सल का साइन रहेगा, अदरवाइज वो रिवर्सल का साइन नहीं रहता है, ठीक है। अब मारुबोज़ो कैंडल में आते हैं। मारुबोज़ो कैंडल क्या है, मारुबोज़ो कैंडल क्या है, इसमें हम लोग को ये पता चलता है कि फुल्ली कौन से पार्टी का डोमिनेंस है, ठीक है। सपोज़ कि कोई अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में आने के बाद एक रेड कैंडल बन गया, ठीक है, वो भी पूरा फुल, जिसकी कोई विक ही नहीं है, इसकी कोई विक ही नहीं होती है, मतलब यहाँ पे बायर्स है ही नहीं, रिजेक्शन कोई करने वाला है ही नहीं, यहाँ पे बायर्स भाग चुके हैं पूरे मार्केट से। तो अगर कोई अप ट्रेंड में है और कोई रेड कैंडल बन जाए ऐसे मारुबोज़ो का, जिसमें बायर्स भाग चुके हैं, तो फिर जब बायर्स ही भाग जाएंगे तो फिर ट्रेंड ही क्या रह जाएगा, अप जाएगा ही कैसे, वो तो सिंपल डाउन आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। और अगर सपोज़ मान के चलो कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और किसी सपोर्ट पे आने के बाद, ये सपोर्ट है, सपोज़ यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, तो सपोज़ यहाँ पे मारुबोज़ो बनाया, यहाँ पे मारुबोज़ो बना देगा, यहाँ पे मारुबोज़ो बनेगा, तो ये हम लोग ट्रेड करेंगे, बीच में से कहीं भी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो सपोज़ सपोर्ट पे आया और यहाँ पे एक बुलिश मारुबोज़ो बना दिया, ग्रीन कलर का मारुबोज़ो बना दिया। इसमें कलर मैटर करेगा, ठीक है। जैसे हैमर में कलर मैटर नहीं करता है क्योंकि वो कंप्लीट बुलिश हैमर है, बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, ठीक है। बट ये क्या है, बुलिश बेरिश दोनों है, तो इसमें कलर मैटर करेगा, इसमें आपको कलर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है।
तो मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम लोगों को रेड कलर का मारुबोजो खोजना है जिसकी वीक ना हो, और अगर वीक हो तो बहुत छोटी हो, बहुत छोटी मतलब एकदम कम, नाम मात्र, ठीक है। और अगर क्योंकि थोड़े बहुत तो रहेंगे ही, वॉलेटिलिटी की वजह से थोड़े बहुत तो बायर सेलर रहते ही है बाज़ार में, कभी भी उतना अचानक से भाग जाएंगे तो मार्केट तुरंत से गिर जाएगा। तो मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो हम लोगों को रेड कलर का मारुबोजो अगर दिखे तो उसका लो क्रॉस, हम लोग उसको ट्रेड कैसे करें, उसका लो क्रॉस होने देना है, ठीक है। जिस तरह हैमर में मैंने बताया कि हैमर बने तो उसका हाई क्रॉस होने देना है, उसी तरह मारुबोजो का अप ट्रेंड में है, मारुबोजो बन जाए तो उसका लो क्रॉस होने देना है। यहाँ पे हमारी एंट्री होगी और फिर टारगेट हमारा 1:2 1:3 का रहेगा, ठीक है। और उसी तरह सेम कि बुलिश मारुबोजो, मार्केट डाउन ट्रेड में आ रहा है, डाउन ट्रेड में आने के बाद यहाँ पे एक मारुबोजो बना दिया, हम लोग इसका हाई क्रॉस होने का वेट करेंगे। इसका जैसे हाई क्रॉस होगा यहाँ पे हमारा एंट्री होगा और इन लो का हम लोग स्टॉप लॉस डालेंगे और फिर टारगेट 1:1 1:2 रहेगा, ठीक है। या फिर आप लोग चाहो तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस का भी टारगेट रख सकते हो। तो ये था मारुबोजो कैंडल। अब हम लोग नेक्स्ट कैंडल पे चलते हैं। इसको इंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं, ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। इसका मतलब ये होता है, इसको मदर बेबी कैंडल भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि ये एक बड़ी छोटी कैंडल बनती है सेलर की। सपोज़ कि मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट अप ट्रेंड में है, रेड कैंडल बनाते बनाते जा रहा है और यहाँ पे आके एक छोटा सा रेड कैंडल बन गया और यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन गया, ठीक है। तो इसको हम लोग मदर कैंडल बोलेंगे, इसको बेबी कैंडल बोलेंगे, ठीक है। तो जो ग्रीन कैंडल बन गया ना, इसका जहाँ पे भी ब्रेकआउट हो, सपोज़ कि नीचे तरफ ब्रेकआउट हुआ तो नीचे जाएंगे और ऊपर तरफ ब्रेकआउट हुआ तो ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो ये जो कैंडल रहता है ना, ये पूरा रेड कैंडल को अपने अंदर समा लेता है, ठीक है। इसका मतलब कि ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है, ठीक है, ट्रेंड चेंज होने वाला है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। ये एंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। इसमें क्या होता, वही मदर बेबी कैंडल, एक बड़ी कैंडल होती है, एक छोटी कैंडल होती है, ठीक है। और ये भी बुलिश और बेरिश दोनों ही होते हैं। इसमें भी कलर मैटर करेगा नहीं, इसमें भी कलर मैटर नहीं करेगा, बट इसमें ब्रेकआउट्स मैटर करेंगे, ठीक है। सपोज़ कि ये है हमारा छोटा रेड कैंडल और ये ग्रीन कैंडल है। तो इस पे ब्रेकआउट, जिसका हाई यहाँ पे अगर हाई क्रॉस हुआ तो हाई की तरफ जाएगा, लो का हमारा स्टॉप लॉस, और अगर इसका लो क्रॉस हुआ तो हमारा ट्रेड लो की तरफ जाएगा, हाई का स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। ऐसे हम लोग डिसाइड करते हैं। और सपोज़ यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, रेड की जगह ग्रीन है और ये वाला रेड है, तो रेड ने इंगल्फ कर लिया पूरा ग्रीन को, तो यहाँ पे भी ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, ठीक है। उसका भी जिस तरफ ब्रेकआउट मिलेगा हम लोग उस तरफ का ट्रेड करते हैं। तब नेक्स्ट कैंडल जो हमारा है वो मॉर्निंग स्टार है। मॉर्निंग स्टार में क्या होता है ना, सिंपली कि चलो यहाँ से आ रहा है एक रेड कैंडल बनाते बनाते, और अचानक से क्या हो जाता है ना कि जो एक कैंडल है वो डोजी टाइप की बन जाती है। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, हम लोग और भी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक डोजी टाइप का बन जाता है और डोजी टाइप के साथ साथ एक ग्रीन कलर की कैंडल बन जाती है। तो मॉर्निंग स्टार क्या होता है कि ये बुलिश सिग्नल होता है, इसमें ब्रेकआउट्स और ये नहीं काम करेंगे, इसमें हम लोग अप का ट्रेड ही लेंगे। ये भी हम लोगों को चार्ट के डाउन ट्रेंड या किसी सपोर्ट के नीचे पे बनना चाहिए, किसी सपोर्ट पे बनेगा तो हम लोग को ये अच्छे टारगेट देता है ये कैंडल भी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि रेड कैंडल नीचे आया और अचानक से एक डोजी बना दी है। डोजी बनाने का मतलब ये हो गया कि बहुत देर से मार्केट नीचे गिर रहा था और अचानक से सेलर ख़त्म हो गए और बायर्स की एंट्री हुई वहाँ पे, और उन्होंने एक इनडिसीजन कैंडल बना दिया। मतलब जो मार्केट नीचे गिर रहा था अब गिरना बंद होके एक इनडिसीजन, अब मार्केट कहीं भी जा सकता है, वो उस मार्केट का कोई मतलब ही नहीं है। तो उससे ये पता चलता है कि सेलर बाज़ार में ख़त्म हो चुके हैं, और उसके तुरंत बाद एक ग्रीन कैंडल बन जाता है। तो इससे हम लोग को ये पता चल जाता है कि उसका ये हो चुका है, बायर्स का एंट्री हो चुकी है, अब मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है, ठीक है। तो इसका ये फंडा होता है। इसको कैसे ट्रेड करेंगे, अगर मॉर्निंग स्टार बनता है तो मॉर्निंग स्टार का फिर से वही, इसका हाई क्रॉस होने देंगे हम लोग, रेड कैंडल का हाई क्रॉस होने देंगे, ठीक है। इसका जैसे हाई क्रॉस हो, ग्रीन कैंडल का लो का स्टॉप लॉस रहेगा और हम लोग को फिर 1:2 1:3 के टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल आ गया डोजी, जो कि मैंने आपको इससे पहले में बताया। देखो आप लोग ना उसकी टेंशन मत करो, ठीक है। मैं आपको लाइव चार्ट पे भी दिखाऊंगा अगर आप लोग चाहो तो।
आप लोग बस कमेंट करना, सपोर्ट करना, मैं आपको लाइव चार्ट में भी दिखाऊंगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक अप ट्रेंड चल रहा था। अप ट्रेंड चलने के बाद हमें, आपने डाउ थ्योरी अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैंने उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा नॉलेज देता हूँ। डाउ थ्योरी क्या होता है ना कि ये कभी भी मार्केट ऊपर जा रहा रहता है तो ऐसे स्ट्रेट नहीं जाएगा, और नीचे गिर रहा रहता है तो ऐसे स्ट्रेट नहीं गिरेगा, क्योंकि बायर सेलर का डोमिनेंस होता है। तो सपोज़ क्या होता है कि थोड़ा सा ऊपर गया, कुछ आदमी ने प्रॉफिट बुकिंग किया तो उसकी वजह से एक पुल बैक आया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा पुल बैक आया प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, फिर थोड़ा ऊपर गया, किसी चीज़ का ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट होने के लिए ऑपरेटर्स ने एसएल खाया, ब्रेकआउट पे जिसने एंट्री किया उनका एसएल खाया और फिर रैली किया। तो ऐसे मार्केट चलता है। सेम डाउन ट्रेंड में भी वही, नीचे आएगा पुल बैक लेगा, फिर नीचे आएगा, फिर पुल बैक लेगा, फिर नीचे आएगा, ऐसे करके चलता है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे देखो क्या हुआ, ऐसे ऊपर गया, फिर पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया। अब अचानक से क्या हो गया कि बायर्स चल रहे थे, यहाँ पे बायर्स चले आ रहे थे, बायर्स चले चले चले, और यहाँ पे फिर अचानक से छोटी छोटी कैंडल बनने लगी, मतलब कैंडल में वीकनेस आपको दिखने लग गई, कमज़ोर होता चला गया कैंडल। कमज़ोर होते होते क्या हो गया कि यहाँ पे फिर देखो क्या होगा अगेन कि एक रेड कैंडल ने इसका लो क्रॉस कर दिया, इस डोजी कैंडल का। डोजी कैंडल का ऊपर में मतलब छोटी सी एकदम बॉडी होती है और ऊपर ऊपर में पूरा वीक रहता है। ठीक है, तो आप लोग देखो यहाँ पे कि इसने लो क्रॉस किया रेड कैंडल का, तो हमारी एंट्री कहाँ पे होगी, इस जगह पे एंट्री होगी, स्टॉप लॉस यहाँ का रहेगा, और जो टारगेट 1:1, 1:2 या फिर नेक्स्ट सपोर्ट भी ले सकते हैं। एंड सेम इसको भी हम लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे ही ट्रेड करते हैं। अब ये देखो, अब आता है हमारा नेक्स्ट कैंडल, इवनिंग स्टार कैंडल। ये ना बेरिश कैंडल रहता है। ठीक है, ये बेरिश सिग्नल देता है। तो बेरिश सिग्नल कैसे देता है, सपोज़ कि फिर से यहाँ पे एक अप ट्रेंड चला रहा है, यहाँ पे ग्रीन 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 कैंडल बनाया जा रहा है, और अचानक से फिर से एक डोजी बना देता है, डोजी बनाना स्टार्ट करता है, छोटे छोटे कैंडल बनाना स्टार्ट करता है, और अचानक से एक रेड डोजी बना के उसके नीचे तुरंत एक रेड कैंडल बना देता है। तो रेड कैंडल बनाने के बाद क्या हम लोग को दिखता है कि जो बायर्स इतने दूर से चले आ रहे थे अब यहाँ पे कमज़ोर पड़ रहे, और यहाँ पे एक डोजी बनाने के बाद अब सेलर का डोमिनेंस आने वाला है, मतलब ट्रेंड चेंज होने वाला है यहाँ से। तो जैसे ही हम लोग को इसको कैसे ट्रेड करना है, तो मार्केट अप गया, मार्केट ऊपर गया, और यहाँ पे ये बनाया, और उसके बाद नीचे आया, तो हम लोग यहाँ इसका लो मार्क करेंगे, और इसका लो क्रॉस होते ही हम लोग एंट्री करेंगे, इसका हाई का स्टॉप लॉस रहेगा, और हम लोग का 1:2, 1:3 का टारगेट रहेगा। ठीक है, आप लोग लिखते चलना, नोट्स बनाते चलना, एंड चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ठीक है, तो अब आप लोग नेक्स्ट कैंडल की बात करते हैं, हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन, अब देखो जैसा कि मैंने आपको पहले में बताया, हैमर में भी बहुत सारे टाइप के, इसको पिन बार इसीलिए बोलते हैं। ठीक है, पिन बार इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप होते हैं, लाइक हैमर हो गए, इन्वर्टेड हैमर हो गए, फिर हैंगिंग मैन हो गया। तो 3-4 टाइप्स के कैंडल आते हैं जो पिन टाइप में ही आते हैं, जो एक दूसरे से सिमिलर दिखते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होने की वजह से पिन का हम लोग इसको नाम दे दिए। ठीक है, सिर्फ पिन, सिंपल सा पिन। ठीक है, अगर ऐसा कोई कैंडल बनता है तो इसको हम लोग पिन कैंडल बोलते हैं या पिन बार बोलते हैं, बस ऐसे समझते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ये हो जाता है। ठीक है, तो इसका भी सेम ये रहता है। तो इस कैंडल का भी सेम वही सिस्टम है जो हैमर का है। हम लोगों को बॉटम पे या टॉप पे दिखेगा ये कैंडल, तो ट्रेंड रिवर्सल का साइन रहता है। इसलिए मैं ज़्यादा टॉपिक कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, एंड आप लोगों को फिर बोर भी हो जाओगे, क्योंकि एक ही दिन सब कुछ बता दिया जाए तो फिर दिक्कत है। ठीक है, अब ये आ गया बुलिश हरामी कैंडल। इसमें मैंने जैसा कि आपको बताया था, बुलिश हरामी कैंडल में, उस वाले कैंडल में, मदर बेबी कैंडल वाले में, तो मदर बेबी कैंडल वाले, बुलिश एंगल्फिंग वाले में, तो बुलिश हरामी भी उसी टाइप का होता है। ठीक है, बट डिफरेंस ये रहता है ना कि बुलिश जो एंगल्फिंग था, एंगल्फिंग में पहले एक बेबी रहता है और एक मदर रहता है। ठीक है, उसके बाद एक बड़ा कैंडल बनता है। इसमें डिफरेंस क्या है ना कि एक मदर कैंडल बनेगा, उसके बाद उसके अंदर एक बेबी कैंडल बनेगा। ठीक है, अब सपोज मान के चलते हैं ये भी होता है आपका बेरिश। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि एक ऐसा कैंडल बना और इसके अंदर एक कैंडल बना,
तो हम लोग को क्या चाहिए, जैसे नॉर्मली जो बुक में बताते हैं कि इसका हाई क्रॉस हो तो इसका लो का स्टॉप लॉस करेंगे, लेकिन अभी ना मार्केट खुद को अपडेट कर दिया। जिस तरह पहले ब्रेकआउट काम करते थे, लीवरेज की वजह से बायर का डोमिनेंस रहता था, तो ब्रेकआउट्स फेल नहीं होते थे, एकदम इजीली मार्केट था, तो उस टाइम उतना कोई जानता नहीं था। बट इस बार क्या है ना कि मार्केट खुद को हम लोग से ही देख देख के खुद को डेवलप कर रहा है, तो हम लोग को भी डेवलप होना पड़ेगा, नहीं तो हमारा कैपिटल इसमें घुसने वाला है और हम लोग बर्बाद हो जाएंगे इसमें। तो आप लोग हमारे साथ बने रहो ताकि मैं आप लोगों की जल्द से जल्द हेल्प कर पाऊँ किसी भी तरह से। आप लोगों को किसी भी तरह का दिक्कत हो, आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर दो कहीं पे भी, तो मैं आपको पूरा से हेल्प करूँगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कैंडल बना, इसके अंदर एक और कैंडल बना, तो हम लोग इसका हाई क्रॉस होने पे नहीं करेंगे, हम लोग वेट करेंगे, इसके अंदर और एक दो कैंडल बनना चाहिए, ठीक है। और एक दो कैंडल चाहे किसी भी टाइम फ्रेम पे हो, और एक दो कैंडल बनना चाहिए। उसके बाद जब इसका हाई ब्रेक करेगा या लो ब्रेक करेगा तो हम लोग उस पर ट्रेड करेंगे। अगर हाई ब्रेक करेगा तो कॉल के साइड का ट्रेड, और अगर लो ब्रेक करेगा तो पुट के साइड का ट्रेड। इसका हाई का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है बुलिश हरामी कैंडल। आप लोग चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये देखो हो गया शूटिंग स्टार, ये भी सेम आपको मैंने जिस तरह बताया था, ये एज अ ये होता है इन्वर्टेड हैमर होता है। इसको इन्वर्टेड हैमर भी देखोगे तो ऐसा ही रहता है, तो इसको भी हम लोग पिन बार ही बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। जैसे इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है और एक इस टाइप का रिजेक्शन कैंडल बना दिया। एक अप ट्रेंड में था और यहाँ पे भी एक ग्रीन कैंडल बना, लेकिन क्या किया कि सेलर ने इसको यहाँ पे फोर्स करके इसको नीचे का क्लोजिंग दिखा दिया। इसकी वजह से दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ट्रेड कैसे करेंगे, इसको ट्रेड करेंगे जैसे यहाँ पे इसका लो क्रॉस हो, इसका यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे लो क्रॉस होने से ही। देखो क्लोजिंग का वेट करोगे ना, बहुत कोई बोलते हैं बुक्स में भी लिखा हुआ रहता है क्लोजिंग का वेट करोगे ना, तो अगर मार्केट को रिवर्स होना होगा ना तो इतना फास्ट नीचे जाएगा ना कि क्लोजिंग का अगर आप वेट करोगे तो आपका रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी सब खराब हो जाएगा, तो आप लोग ट्रेड नहीं कर पाओगे उसमें, ठीक है। तो हम लोग ना थोड़े से भले रिस्क की ट्रेड लेंगे, थोड़े से हम लोग रिस्क पे खाली सिर्फ क्रॉस होने पे हम लोग ट्रेड करेंगे, बट स्टॉप लॉस भी उसी हिसाब से हम लोग बहुत छोटा सा रखते हैं, ठीक है। आपको मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आया, कमेंट बॉक्स में भी टेलीग्राम का मैं लिंक पिन कर दूंगा, ठीक है। तो और डाउन ट्रेंड में क्या रहता है, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में आया और एक कैंडल बनाया बुलिश, पूरा रेड ग्रीन कैंडल बना रहा था, ग्रीन और ग्रीन कैंडल बनाने के बाद अचानक से क्या हुआ कि बायर का डोमिनेंस ख़त्म हुआ और सेलर अचानक से एक्टिवेट हो गए। यहाँ पे ये बना रहा था ग्रीन और यहाँ पे अचानक से सेलर एक्टिवेट हुए और इसको फोर्स करके एकदम नीचे ला के क्लोज कर दिए। तो इसका भी ट्रेड सेम, इसका नीचे का हम लोग मार्क कर लेंगे, लो मार्क करेंगे, लो क्रॉस होते से ही हम लोग एंटर करेंगे। हाई का स्टॉप लॉस रहेगा, हाई का स्टॉप लॉस मैं नहीं रखता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा वो रिस्की हो जाता है, रिस्क मैनेजमेंट मेरे ख़राब हो जाता है। मैं 1:10 1:20 तक भी बुक करता है, जो कि इम्पॉसिबल है। और आपको जानना है कैसे, तो आप लोग हमारे साथ बने रहो, मैं इस सीरीज़ में आपको सब कुछ बताऊँगा। इसका लो क्रॉस होते से ही हम लोग ट्रेड लेंगे और जहाँ से ओपन हुआ बस वहीं से हम लोग का स्टॉप लॉस रहता है। जैसा कि आप लोग चेक करना मेरे टेलीग्राम में जाके, मैंने कल भी एक ट्रेड दिया था। कल वाले ट्रेड में मैंने निफ्टी 18,050 का पुट बताया था, उसमें मैंने एंट्री बताई थी 36 पे और स्टॉप लॉस दिया था 35 का, ओनली 1 रुपीज़। निफ्टी में 1 रुपीज़ मतलब ओनली 50 रुपीज़ का स्टॉप लॉस। अब आप लोग बोलोगे यार ये तो तुरंत हिट हो जाता है, नहीं हिट होता है, थोड़ा सा भी हिट नहीं होगा, मैं इसके ट्रिक्स रहते हैं। तो आपको लोग बने रहो, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो चाहिए या अगर आपको लाइव में देखना है इन कैंडल्स को तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना इस वीडियो।